चलिए भाई, सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। मैं नवीन शाह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आप लोग जुड़ जाए फटाफट से, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अब हमारे पास सेकंड जो क्लास होगी वो होगी सामान्य हिंदी की। चलिए, सामान्य हिंदी की क्लास होगी। इसमें हमने टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो संज्ञा परिभाषा, ये हमने कर लिया है। संज्ञा का टॉपिक, सर्वनाम का टॉपिक हमने भी कर लिया। एक बार हम आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा आइए थोड़ा बैक आते हैं कि हमने अभी तक इसमें चीजें पढ़ी क्या क्या है। चलिए देखिए, हमारे पास इससे पहले का जो टॉपिक था वो हमने संज्ञा को कंप्लीट कर लिया है ना। संज्ञा हमने देख लिया है। संज्ञा की खास विशेषता क्या क्या रही है बच्चों, तो संज्ञा हमने देखा कि संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मुख्य रूप से हमें दो संज्ञाओं में डाउट होता है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इस प्रकार से हमने इन दोनों को देख लिया है कि क्या क्या डिफरेंस होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो दुनिया में केवल एक हो और उसके जैसा दूसरा कोई ना हो। और ये आपके पास एक ये होगा, एक ये होगा, इसके जैसे अनेक होंगे, ये आपके पास कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, है ना। तीसरा हमने यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा को भी देखा। इसकी पहचान क्या है कि हम ऐसा नंबर जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे संविधान, जैसे सभा, जैसे संसद। इसके अलावा हमने द्रव्यवाचक संज्ञा को देखा। द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान बच्चों क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान होती है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर धातु और आपके पास जो धातु के अलावा धातु और आपके पास कुछ विशेष पेय पदार्थ जो होते हैं, उन पेय पदार्थ का भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। चौथी पांचवी नंबर की संज्ञा हमने पढ़ी, भाववाचक संज्ञा हमने जाना। भाववाचक संज्ञा की विशेषता बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था परसों क्लास में, हमने देखा था कि ये दुख जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको हम किस प्रकार की संज्ञा में रखेंगे। तो ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से इस संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं, इस वाली संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। ऐसी संज्ञा जो आपके पास दिखाई नहीं देती होगी, जो आपके पास केवल महसूस की जाती है, उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने दूसरा टॉपिक देखा था, वो टॉपिक हमने सर्वनाम को शुरू किया था। किसको बच्चों, सर्वनाम को। इस सर्वनाम के टॉपिक को हमने शुरू किया था। हमने आपको बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं। तो इस सर्वनाम के हमने इसके प्रकार को हमने देखा था, तो हम इसके प्रकार को दो पार्ट से डिवाइड किए थे। एक हमने कहा था कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम होंगे, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमने आपको बताया था कि व्याकरण या प्रयोग के आधार पर होंगे। व्याकरण या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम होंगे, ये हमने अलग से स्पेशल रूप से अच्छी तरीके से समझे थे। ये हमारे मूल सर्वनाम होता है। मूल सर्वनाम की विशेषता हम आपको अच्छी तरीके से बताए थे। ऐसे सर्वनाम जिनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, वो दूसरे से मिलकर के नहीं बनेंगे, वो सर्वनाम होंगे आपके क्या, मूल सर्वनाम। दूसरे थे आपके पास यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम की विशेषता बच्चों क्या है, यौगिक सर्वनाम हम देखते हैं कि जब हम किसी मूल सर्वनाम में जब हम किसी कारक को लगाते हैं, किसी कारक चिन्ह को लगाते हैं, तो इससे बनने वाला सर्वनाम, जैसे हम दन को, तो बराबर क्या बनेगा बच्चों, हमको। इस प्रकार से ये हमको आपके पास मूल सर्वनाम से बनने वाला एक यौगिक सर्वनाम है। यहाँ हमने आपको अब पढ़ाना है, ये टॉपिक एक हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने आपके पास पुरुषवाचक संज्ञा देख ली थी। पुरुषवाचक संज्ञा, ये पुरुषवाचक संज्ञा की पुरुषवाचक सर्वनाम, संज्ञा संज्ञा नहीं बालको, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या विशेषता होती है, एक ऐसा सर्वनाम जो आपके पास तीन रूपों में देखा जाता है। एक आपके पास सबसे उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसका मतलब एक ऐसा सर्वनाम जो वक्ता के लिए जो 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 वक्ता यूज करेगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता करेगा,
वो आपके पास पुरुषवाचक होगा, जैसे मैं या हम। एक ऐसा सर्वनाम जो सुन रहा होगा, जिनके लिए, जो सुनने वाले होंगे उनके लिए जब वक्ता यूज करेगा तो वो सर्वनाम क्या होगा, जैसे आप या तुम या तुमको। इस प्रकार से जो सर्वनाम होंगे वो मध्यम पुरुष के सर्वनाम होंगे। अन्य पुरुष में कौन आएगा बच्चों, तो ऐसा सर्वनाम जिसमें किसी तीसरे पर्सन की हम बात कर रहे होंगे, जिसमें हम किसी तीसरे की हम बात कर रहे हैं, ये, वे, यह, वह। इस प्रकार का सर्वनाम आपके पास क्या कहलाता है, ये सर्वनाम आपके पास अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। आई होप कि यहां तक कि आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से बात आ गई होगी। इससे पिछली क्लास में यहां तक की कहानी पूरी हो रही है। अब चलते हैं आज की क्लास का पहले टॉपिक को पढ़ने की। चलो भाई आगे देखिए क्या है आपके पास। संज्ञा ये हमारे पास कंप्लीट हो रखा है। हमको यहाँ पर जाना है सीधे सीधे बच्चों, कहाँ जाना है, सर्वनाम पर। चलिए देखें जरा, सर्वनाम 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 कहाँ चले गया, भाववाचक संज्ञा, ये रहा आपके पास सर्वनाम ना। सर्वनाम परिभाषा, वेद और उसके उदाहरण, तो ये हमने पिछली क्लास में बात कर ली है। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है ना। पुरुषवाचक को हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। इसी आधार पर ये आपके पास हो गया। आज आपके पास टॉपिक है निश्चयवाचक सर्वनाम का। चलिए स्टार्ट करें। निश्चयवाचक सर्वनाम का टॉपिक है। चलिए पहले इधर देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए ना, निश्चयवाचक का मतलब जिसमें निश्चित ही किसी न किसी के बारे में चर्चा की गई होगी, वही आपके पास निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अगर मैं बोल दूंगा यह गाय है, इसका मतलब यहां आपके पास फिक्स है ऑलरेडी। ये आपको यहां ये पता चल रहा है कि ये किसी न किसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये जो जिसके बारे में चर्चा हो रही है वह आपके पास ये पता चल रहा है कि यह एक गाय है। तो ये यह या वह आपको ये संकेत कर रहा है कि ये कैसा सर्वनाम है, ये निश्चित सर्वनाम है, ठीक है ना। निश्चयवाचक अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस निश्चयवाचक सर्वनाम की विशेषता क्या होती है, ये किसी न किसी सब्जेक्ट को आपको रिप्रेजेंट मतलब पूरी तरीके से प्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर गाय को प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि यह रमेश है, तो इसका मतलब वो रमेश ही है, दूसरा थोड़ी नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि यह लड़का है, तो वो लड़का कौन है, इसके बारे में कुछ चीजें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, तो ये इस सवाल का आंसर नहीं होगा। कोई ऐसी बात जिसमें ये कंफर्म बताई गई होगी, तो इसका मतलब ये दोनों वाक्य आपके पास किसके हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। देखिए क्या लिखा है, जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या सर्वनाम कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं और हम इस सर्वनाम को अपने दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। यदि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सर्वनाम को संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर लिखा है कुछ टीचिंग का, तो मतलब यदि हिंदी का, लेक्चरर का, प्रवक्ता का, एलटी का एग्जाम है तो उसके लिए, पर फिलहाल आप वनडे एग्जाम के लिए ये याद रखिए, इसमें मतलब किसी न किसी वस्तु के बारे में कंफर्म संकेत होगा कि ये वो वस्तु है। कोई लड़का होगा तो वो लड़का कौन है उसके बारे में भी डेफिनेट जानकारी होगी कि ये आपके पास। तो यहाँ किस सर्वनाम की बात होती है, यह, वह, ये। जैसे जैसे आपके पास अगर मैं बोलूं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपके पास वह मयंक आया है, वह मयंक है, इसका मतलब यहां भी आपके पास यह वह लगा दिया गया, तो इसका मतलब ये कंफर्म चल रहा है कि ये आपके पास एक संकेत है। ये मतलब किसके बारे में संकेत हो रहा है, मयंक के बारे में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की क्या विशेषता होती है, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करना, और संकेत भी कैसा, बिल्कुल परफेक्ट वाला, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जिसमें दुविधा हो,
कि गाय होगी कि भैंस होगा, बैल होगा कि खच्चर होगा, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़े दूसरे पर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट सर्वनाम पर। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अनेक प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखो जैसे जैसे बता रहा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसको समझे जरा है। कहने का मतलब है कि ये जो यह है, ये आपके पास निश्चयवाचक में भी प्रयोग होता है और ये आपके पास पुरुषवाचक में भी प्रयोग होता है ना। पुरुषवाचक में कहाँ प्रयोग होता है, अन्य पुरुषवाचक में प्रयोग होता है। अब इन दोनों को आपको समझना है कि कैसे पता चलेगा कि कौन पुरुषवाचक का है, कैसे पता चलेगा कि कौन निश्चयवाचक का है, यही आपको बताया जा रहा है ना। देखो कितना सरल है यार, सरल तरीके से सब कुछ चलता है दुनिया में। आज तक दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो टफ होगी। देखो, रोहन कक्षा में प्रथम आया है इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया। तो यहां देखो, यहां रोहन कक्षा में प्रथम आया इसलिए इसे पुरस्कृत किया गया, या फिर किया जाएगा, ये यहां पर एक होना चाहिए था। रोहन कक्षा में आया है उसे पुरस्कृत किया जाएगा, इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। ये छोड़िए, आप यहां देखिए जैसे लिखा है ना कि रोहन को पुरस्कृत किया जाएगा, तो यहां पर बिल्कुल फिक्स हो रहा है कि इसे पुरस्कृत किया जा रहा है। अब देखो, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे ऐसा सर्वनाम जहां पर हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वह कौन है या यह कौन है, तो वो आपके पास पुरुषवाचक होगा, वो आपके पास पुरुषवाचक होगा। यहां आप रहने दीजिए, यहां मत देखिए, आपको मैं अलग से समझा देता हूं। इधर देखिए आप ध्यान से, आपको पुरुषवाचक और उसमें डिफरेंस जाना है ना। अब हम इसको आसानी से अपने तरीके से करते हैं। देखो, तरीका सबका अपना अपना होता है और अपना तरीका ये है जो खुल गया है ना, इसमें सब कुछ आता है। अब देखो, हमको करना है कि एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक पार्ट है अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक में भी क्या आता है, यह वह, और एक आपके पास है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी क्या आता है, यह और वह। तो क्या डिफरेंस है बच्चों इन दोनों में, इन दोनों में एक डिफरेंस होगा। यहां आपके पास जो यह होगा इसकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं है कि वो यह कौन है, यहां कंफर्म जानकारी नहीं होगी कि वो वह किसकी बात हो रही है। कि यहां हम लिखेंगे यह वह बाजार गया, अब ये वह कौन गया है ये पता नहीं कौन है, वह बाजार गया, इस प्रकार से। तो यहाँ ये जो वह है ना, ये वह आपके पास कौन है, तो इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। यहां देखेंगे हम आपको, यहां वाले में तो ध्यान रखिए, वह हाथी है या यह हाथी है, इस प्रकार से आप लिखो। तो देखो बच्चों, यहीं पर आपको पता चल गया है। तो यहां पर आपको दिख रहे होंगे कि ये यह जो आपको इंडिकेट कर रहा है, तो यहां कोई ना कोई कंफर्म संकेत है और ये बिल्कुल फिक्स जानकारी है कि ये एक हाथी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम में जो यह और वह का प्रयोग होता है वो किसी न किसी की फिक्स जानकारी बताता है, और जो पुरुषवाचक में, जो पुरुषवाचक के अन्य पुरुषवाचक में जो यह वह है, वो हमें केवल ये जानकारी देता है कि वो वह यह का प्रयोग तो होगा ही होगा, लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं कराता है कि ये यह और वह कौन है ना। तो यहां जानकारी नहीं, यहां जानकारी कंफर्म। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए भाई, अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। यहां भी कंफ्यूजन आएगा, देखो कैसे इसको दूर करेंगे। दूर करने का काम हमारा है, बस आपका काम केवल पढ़ने का है और इसको समझने का है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई या कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे तुम्हें बुलाया, वो बुला रहा है,
और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या अप्राणी वाचक के लिए होता है ना। यहाँ पढ़े हैं, कहीं पढ़े हैं, आदि कुछ, ये सारा आप लोग देख लीजिए। हम तो आपको अपने तरीके से समझाएंगे। आपको कोई बुला रहा है, उसकी कुछ समस्या है, कोई आ रहा है, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। आइए अब देखो ये क्या बोल रहा है, जहां जानकारी अनिश्चित होती है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो आइए थोड़ा सा अब इधर इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अनिश्चयवाचक। क्या पढ़ रहे हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि जिनकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। ये इसकी परिभाषा हुई। अब ऐसे देखो यहां भी तो था, हमने अभी पढ़ा था पुरुषवाचक का। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा अन्य पुरुषवाचक का, तो यहां भी तो अनिश्चित जानकारी थी। यहाँ किस यार, अब देखो कैसे पता चलेगा। देखो अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था ना, इधर देखो, जैसे मैंने लिखा था यह गाय है, वह गांव गया। अब देखिए यहां आपको ये पता चल रहा है बच्चों, यहां देखिए जरा ध्यान से, आपको ये चीज जानकारी में, ये वाला जो है तो ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम का है, ये वाला जो है वह गांव गया है, ये आपके पास पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। मैं उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक की बात है सबकी समझ में आ गई होगी, ये पुरुषवाचक का कंसेप्ट तो समझ आ ही गया होगा खैर, है ना। अब देखिए ये तो कंफर्म हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो निश्चित है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, ये अनिश्चित है, ये भी आपको जानकारी नहीं दे रहा है ना। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या अंतर है इसमें, इसमें और इसमें, तो इसमें इसमें एक ही अंतर है, इसको आप लोग नोट करिए, नोट करना है तो। इसमें इसमें बच्चों एक ही अंतर है, इसमें और उसमें। देखो क्या अंतर है इसमें और उसमें। देखो यहाँ जो प्रयोग होगा ना, यहाँ जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा वो सर्वनाम होगा कोई, और दूसरा सर्वनाम होगा कुछ। जबकि यहाँ जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा बच्चों, यह होगा यह, वह, वे, ये, इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग होगा। अंतर क्या है, तो केवल अंतर सर्वनामों का अंतर है, सर्वनाम अलग अलग है। इसीलिए इन दोनों को हमको याद रखना है कि अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ आता है, अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ आता है, अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ आता है ना। चलिए इधर देखिए आप लोग, इसको हम देखेंगे ना एक बार, तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो इन दोनों का आपको पता चल गया होगा कि यहां पर कोई या कुछ का प्रयोग होगा। बस आपको बस एक याद ये रखना है,
जो कोई का प्रयोग होगा ना वो आपके पास कहां पर होगा, तो वो कोई का प्रयोग प्राणियों के लिए। कोई का प्रयोग प्राणी के लिए होगा, और यदि हम कुछ का प्रयोग करेंगे ना, कुछ का प्रयोग, तो कुछ का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे बच्चों, कुछ का प्रयोग हम जो है अन्य के लिए करेंगे। अन्य मतलब जो है कि निर्जीव के लिए करेंगे। अब चलिए इनके उदाहरण करते हैं। उदाहरणों पे सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया है, यही हमको उदाहरण सबसे ज्यादा करना है। देखो उदाहरण यदि आपके पास है तो उनको सीख करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कन्फर्म। जैसे ये आपके पास वस्तुओं पर ज्यादातर यूज होगा ना, जैसे कुछ पेंसिल लाओ। अब कुछ पेंसिल लाओ मतलब कितनी पेंसिल लाओ, कुछ का कोई काउंटिंग नहीं है, इसीलिए ये कुछ किसका प्रयोग किया जाएगा, तो कुछ पर आपके पास ये कुछ जो है ऐसे वस्तुओं को इंडिकेट करेगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों यह है कि हमने ये चीज जान ली है कि आपके पास जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और जो पुरुष का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उन दोनों में एक अंतर है। एक बार फिर से बता रहा हूं लास्ट टाइम पे। देखो ये आपके पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की विशेषता, यहां कुछ या फिर कोई का प्रयोग होगा। और अन्य पुरुष सर्वनाम की, ये भी तो होगा ना, अन्य पुरुष सर्वनाम की विशेषता क्या है, यहां यह या वह या वे या फिर ये का प्रयोग होगा, है ना। ये भी कोई कंफर्म जानकारी नहीं देगा वो कहो वो कौन है, वो तो आपके पास आपको पता है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये भी कोई जान, लेकिन बस सर्वनाम में डिफरेंस है, वो ये है ना। यहां तक कंप्लीट। चलो आगे चले, अब आगे नेक्स्ट सर्वनाम पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तीसरा अनिश्चयवाचक कंप्लीट हो गया। अब पढ़ना है आपको संबंधवाचक सर्वनाम। देखो ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा है, संबंधवाचक सर्वनाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम की क्या विशेषता है, ध्यान से देखेंगे। वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये ज्यादातर क्या होते हैं ना, ये ज्यादातर आपके पास वो सर्वनाम होते हैं जो लोकोक्ति मुहावरों को इंडिकेट करते हैं। जैसे जो सोएगा तो खोएगा। अब देखो ये सोने से संबंध बताया जा रहा है खोने का। किसका बताया जा रहा है, खोने का। मतलब जो सोएगा वो खोएगा, तो सोने से संबंध किसका बताया जा रहा है, जो का। तो जो भी एक सर्वनाम है, इसका सो से बताया जा रहा है, सो एक सर्वनाम है ना। क्या लिख रहा है, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, यहां, वहां आदि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो बनेगा, जिसकी लाठी उसकी बैल, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो आया है तो जाएगा। आसान है, बस संबंध बताने वाले सर्वनाम होने चाहिए, है ना। दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताने वाला जो सर्वनाम होगा वही आपके पास संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इस तरह से आप संबंधवाचक सर्वनाम को आसानी से समझ सकते हैं। पांचवें नंबर का बच्चों,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। इधर देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी किस आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब कौन कौन होते, जैसे कौन, क्या, कैसे और कहां आदि शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। अब देखो मेन बात यह है ना कि जहां पर आपको प्रश्न पूछेगा वही आपके पास प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो बस आसान है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, आज तुमने क्या खाया है। प्रश्न पूछा जा रहा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आप कहां जा रहे हो, क्या आपके पास कोई किताब है, तुम कौन सा खाना पसंद करते हो, इस काम को किसने किया है। देखो सबसे पहले तो प्रश्न क्या होता है, प्रश्न वो होगा जिसका कोई ना कोई उत्तर होगा, और जिसका कोई उत्तर ही नहीं होगा वो आपके पास प्रश्न ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जहां आपसे प्रश्न किया जाएगा वहीं आपके पास सर्वनाम जो प्रयोग होगा उसी सर्वनाम को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे ये है आपके पास कौन, क्या, कैसे, ठीक है। ये देखो वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, ठीक है, क्या खाया है, कल तुमने किससे बात करी, कहां जा रहे हो, कोई किताब, ठीक है, कौन सा खाना, किसने किया है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी इन बातों को मतलब उसी को बताता है, मतलब प्रश्न को इंडिकेट करता है, प्रश्न को। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम की क्या विशेषता होती है बच्चों, निजवाचक सर्वनाम आपको क्या बताता है, इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, ठीक है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध करता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, आपने, आप, दुख, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, वह स्वतः ही जान जाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इस प्रकार से जो आपके पास ये मैं दिख रहा ना, मैं, जब ये मैं खुद के लिए या अपने लिए प्रयोग होता है तो उसी मैं को आप क्या कहते हैं, निजवाचक कहते हैं। निज मतलब खुद का, स्वयं का, निजवाचक सर्वनाम इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये कंप्लीट निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी मैं अपने अकॉर्डिंग इनके एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं उसके बाद। देखिए सर्वनाम शब्दों के रूप, रचना, मतलब उत्तम पूर्व। अच्छा ये आपके पास एक टेबल है, इसे आप देख लीजिए। ये कारक होगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। मतलब ये इन्होंने एक वचन दो वचन के बना रखे हैं। जैसे मैं का हम, मैंने, हमको, हम लोग, हम लोगों ने, ठीक है। इस प्रकार से इसके बहुवचन बनेंगे। जैसे मुझे, मुझको, तो ये एक वचन में हमें, हमको, हम लोगों को, मुझसे, मेरे द्वारा, हो गया। तो हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से, कंप्लीट। मुझे, मुझको, मेरे लिए, तो हमको, हमारे लिए, हमें, हम लोगों के लिए। इस प्रकार से आपके पास बनेंगे। मुझसे, हमसे, हम लोगों से, इस प्रकार से चीजें आएंगी। मतलब बहुवचन एक वचन का, मेरा, मेरी, मेरे। तो इसका क्या बनेगा, मेरा, मेरी, मेरे के, मतलब मेरा मतलब हमारा, मेरी मतलब हमारी, और मेरे मतलब हमारे, मुझसे, मुझ पर, हम में, हम पर। इस प्रकार से ये सारी चीजें आपके पास। अब वापस अब मैं आपको एक बार फिर से उन सर्वनामों को एक बार आपको बता देता हूं कि कैसे करके आपने उनके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ध्यान से देखो।
अब एक बार लास्ट टाइम पे हम इसको एक बार करने का प्रयास करते हैं विथ क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों हमें जो सर्वनाम पढ़े ना हमने, तो वो व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर हमने देखा। पहला हमने देखा पुरुषवाचक का। पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या विशेषता है? 3 रूपों में देखा जाता है। जैसे पहला उत्तम पुरुष का, दूसरा मध्यम पुरुष का, तीसरा अन्य पुरुष का। यहां मैंने आपको बताया वक्ता के लिए, यहां सुनने वाला, और यहां आपके पास अन्य जो तीसरा होगा उसकी बात। अब वो तीसरे की भी जानकारी का कोई कंफर्म स्रोत नहीं है, वो कौन होगा, है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे जैसे देखोगे पहला एग्जांपल इस वाले का एग्जांपल देखो, उत्तम पुरुष का। तो उत्तम पुरुष का एग्जांपल क्या होगा, यहां देखेंगे। मैं कहता हूं अगले सप्ताह परीक्षा होगी। मैं कहता हूं अगले सप्ताह परीक्षा होगी। तो यहां पर जो ये मैं का प्रयोग है ना बच्चों, ये खुद के लिए ना यूज होकर के किसके लिए यूज हो रहा है, केवल वक्ता के रूप में यूज हो रहा है, कि वक्ता केवल इस मैं का प्रयोग एक संबोधन करने के लिए कर रहा है ना। तो ये उत्तम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा देखो मध्यम पुरुष का उदाहरण। मध्यम पुरुष का उदाहरण आप लोग कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। एक ऐसा उदाहरण जिसमें हम देखते हैं, जैसे इधर देखो, मैं अगर बताऊं आपको ना, तो यदि आप देखेंगे कि मैं लिखूंगा कि आप लोग मेहनत करो, इस प्रकार से आप लोग मेहनत करो, ये आपके पास है। तो इसमें मतलब आप लोग, मतलब ये सेकंड पर्सन की बात है, दूसरे की। तो इसका मतलब ये आपके पास ये जो आप है, ये जो किसको इंडिकेट कर रहा है, मध्यम पुरुष। तीसरा देखिए बच्चों, वह चला गया। अब वो बहुत चला गया, ये यहाँ पर कोई तीसरा वह है ना। अभी इस यहाँ पर देखेंगे, ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है आपके पास किसी थर्ड पर्सन की। तो ये आपके पास अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। पहले वाला सर्वनाम मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में आ गया होगा, और इस सर्वनाम को सभी ने देख लिया होगा कि कैसा है ना। आगे देखिए, आगे देखो, हमने आपको पढ़ाया दूसरा दूसरा हमने आपको पढ़ाया, वो पढ़ाया निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब निश्चित ही कोई ना कोई वस्तु है, निश्चित ही किसी न किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम संकेतवाचक भी कर सकते हैं। जैसे यह यह एक कलम है, इसका मतलब ये कलम आपके पास निश्चित है। और जो ये यह शब्द है, तो यह शब्द भी आपके पास बिल्कुल कंफर्म इंडिकेट कर रहा है कि यह क्या है, कि यह एक क्या है, निश्चित संकेत है कि यह एक कलम है। दूसरा, अच्छा यह आपके पास मैंने बताया था यह पुरुषवाचक में भी आता है, तो वहां उसकी जानकारी निश्चित नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। पहले हम आपके पास सारी चीजें कर चुके हैं। चौथा सर्वनाम मैंने बच्चों आपको पढ़ाया, वो हमने बात करी किस पे, प्रश्नवाचक पे। पहले प्रश्नवाचक को देख लो। प्रश्नवाचक में हमने कहा कि आपके पास कौन, आपके पास क्या, ज्यादातर यही आपके पास सवाल होते हैं, कौन, क्या या किसको, इस प्रकार से सवाल होंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कौन आया है, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, ये भी आपके पास क्वेश्चन मार्क, मतलब कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा इन चीजों का। ठीक, यहां तक कंप्लीट। चौथा सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाया बच्चों,
निश्चयवाचक हो गया था, अनिश्चयवाचक दूसरा, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया। अब अनिश्चयवाचक देखो, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बहुत आसान है। अनिश्चय मतलब अभी हम बात करें कि मतलब जिस चीज की जानकारी अनिश्चित हो, जो आपको निश्चित जानकारी नहीं देता हो, उसकी बात करें। ध्यान से देखो कैसे, इसमें कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा, जैसे कोई और कुछ का, जैसे कोई आएगा, अब वो पता नहीं कौन आएगा, अनिश्चित जानकारी है। दूसरा, कुछ सामान होगा, है ना। तो कुछ सामान होगा मतलब वो कुछ का भी कोई इंडिकेट नहीं है कि वो कुछ क्या है। ये कोई या कुछ आपके पास किस प्रकार का सर्वनाम बच्चों, अनिश्चयवाचक। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम दूसरा देखते हैं। दूसरा इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, वो हमने आपके पास चर्चा करी किसकी, संबंधवाचक की। संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता क्या है कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच रिलेशन बताएगा, और एक सर्वनाम का रिलेशन दूसरे से होगा। जैसे यहां मैंने आपको कहा कुछ कहावतें आपके पास ज्यादातर आती है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, एक ये लिख देते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। इस प्रकार से, ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये आपके पास वही होगा ना, भरेगा, ये तो हमने आपके पास वही बता दिया ना। इस प्रकार से यहां हम देख रहे हैं कि इस सर्वनाम का, इसी में देख लो आप लोग, ये वाले में, यहां हम देख रहे हैं कि इस वाले सर्वनाम, ये वाला सर्वनाम, ये वाले सर्वनाम से क्या बता रहा है, रिलेशन करा रहा, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा, जो, तो, ठीक है। अब ये मतलब यहां पर संबंध की बात। तीसरा आपके पास लास्ट छठवां वाला, निजवाचक सर्वनाम। देखो निज का मतलब क्या होता है, अपने लिए। अभी मैंने बात करी कि ये मैं का प्रयोग अब की बार अपने के लिए होगा। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, कंप्लीट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये मैं है बच्चों, ये मैं का प्रयोग खुद के लिए होगा, खुद के लिए। तो यहां पर इस मैं का प्रयोग खुद के लिए किया गया। यही आपके पास खुद के लिए जो मैं का प्रयोग किया गया, यही आपके पास निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस प्रकार से ये सारे के सारे सर्वनामों को हमने देख लिया है अच्छे से। बस आपको बहुवचन एक वचन याद होने चाहिए। जैसे यहाँ अभी पीछे हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे हम, इसका मतलब हमको। तो ये हमको, हम का क्या है, ये एक वचन है, और ये आपके पास बहुवचन है, ठीक है ना। तुमको, इस प्रकार से ये आपको कंप्लीट होने चाहिए। तो आपको इस हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वनाम कैसा है। बस आपको पुरुषवाचक सर्वनाम से याद होने चाहिए। वो 11 मूल सर्वनाम आपको याद होने चाहिए। कितने सर्वनाम थे बच्चों, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 थी। कितनी थी, 11। यदि 11 से बनने वाले यौगिक सर्वनामों की संख्या कितनी है, ये बहुत सारे हैं। कितने हैं, तो बहुत सारे। इस प्रकार से यदि आपको ये चीजें पता है, तो आपका काम आसान है। मतलब आप इनमें मतलब इस वाले टॉपिक में आसान से सवाल का आंसर कर सकते हैं। अब कुछ एक दो सवाल कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक दो सवाल कर लेते हैं, फटक से आप पहचानना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है ना। ठीक है, कोशिश करो एक इस सवाल का आंसर को देने की। एक सवाल बनाते हैं हम, जिसका आपको आंसर देना है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, है।
वह घर जाकर सो गया, यदि ऐसा लिखेंगे तो सही रहेगा ना। वह सो गया, ये आपके पास है। इसमें बताना है कि ये वह किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी क्या संबंधवाचक का सर्वनाम है। ये आपके पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस वह का पता कर सकते हैं कि ये वह कौन है, ठीक है ना। अब बाकी एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देने का प्रयास करें। देखो इसको भी आंसर लगाओ। कुछ खरीदना था। ऑप्शन नंबर ए ये कुछ के बारे में पूछ रहा है, तो ये संबंधवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी अनिश्चय होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास पुरुषवाचक का होगा। इन दोनों सवालों का आप लोग आंसर लगाइए और कल की क्लास में आप इन सवाल का आंसर ढूंढ करके आइए। और वैसे तो अभी लगा दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, अब ये क्वेश्चन आज के लिए है। आप इन क्वेश्चन को लगाइए और देखिए, पहचानिए कि इसमें कौन सा जो है सर्वनाम है। तो लगा दिया होगा आप लोगों ने। चलिए फिर मैं ही लगा देता हूँ आपको, मैं ही आपकी हेल्प कर लेता हूँ। इसमें पहले वाले का आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो ये यह कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन सोया है, क्या सोया है, कुछ पता नहीं है ना। इसका मतलब इसमें आपके पास कौन सा सर्वनाम होगा, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। इधर देखिए कुछ खरीदना है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया। कुछ मतलब अनिश्चित, इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से आपके पास ये सर्वनामों के एग्जाम्पल हमने आपको कराए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको सर्वनाम से लेकर के अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। इस सर्वनाम को आप लोग जरूर पढ़ें कि ये जितने भी हमने आपको अभी पॉइंट कराए या फैक्ट बताए, इन सभी को आप लोग जरूर देखें। बाकी ये आपके काम का है, इसको आप लोग जरूर देखें। ये सर्वनाम या इनकी डेफिनेशन है। आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं, कहां पर किस सर्वनाम का प्रयोग होगा वो सारा आप जो है यहां से कर सकते हैं ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये कंप्लीट, संबंधवाचक सर्वनाम इसको भी देख लीजिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये भी देख लीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम ये रहा। तो ये था आपके पास सर्वनाम का टॉपिक। कल हम इससे आगे चलेंगे, क्रिया या विशेषण, इन दोनों में से एक टॉपिक होगा। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके सारे के सारे इस सर्वनाम के या फिर इस व्याकरण के पोर्शन को कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग डेली जुड़े रहें, इसी प्रकार से आप अपना सहयोग देते रहें और आप इन क्लास में अपने नोट्स को बनाते रहें, प्रिपेयर करते रहें। और जिनको प्रैक्टिस करनी है वो इन क्लासों से प्रैक्टिस कर सकता है सवालों की। बाकी कल मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।